झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु शुरू से ही आदिवासी रहे हैं, जहां इन आदिवासियों से ही राजनीति शुरू होती है और आदिवासियों पर ही खत्म। वहीं सड़क से लेकर सदन तक जब भी संघर्ष की बात होती है, आदिवासी समाज सबसे आगे रहे हैं। चाहे वह नेताओं द्वारा बुलाई गई कोई चुनावी रैली हो या फिर कोई आंदोलन, भीड़ के मामले में ऐसे समारोह या आंदोलनों में सबसे ज़्यादा संख्या आदिवासियों की ही रही है। इसके अलावा जब भी राजनीतिक महापर्व में वोट देने की बात हो, आदिवासी समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सबसे ज़्यादा वोट देने के मामले में भी ये आगे रहे हैं। लेकिन जब बात इनकी मान सम्मान, हक, अधिकार और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की होती है, तो आज भी ये आदिवासी समुदाय विकास के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े नजर आते हैं। जोहार, मैं हूँ गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी चुनाव आने वाला है। जी हाँ, बसंत ऋतु के समाप्त होते ही जैसे जैसे मौसम की गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीतिक अखाड़ा भी गर्म होने लगा है। इधर नेतागण से लेकर राजनीतिक दल और आम जनता भी इस महापर्व की तैयारी में जुट गई है, जहां अब वोट की ध्रुवीकरण के लिए जाति, धर्म, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप का कार्ड फेंका जाएगा, जिसमें जिसकी जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी वही इस खेल में बाजी मार लेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2019 के आम चुनाव में झारखंड के आदिवासियों ने सबसे ज़्यादा वोट देने के मामले में आरक्षित सीटों पर सर्वाधिक वोट दिया था। जी हाँ, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि जनजातीय बहुल सीटों पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 8 सामान्य वर्ग की सीटें हैं। 1 सीट एससी के लिए आरक्षित है, जबकि 5 सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आदिवासियों के लिए रिजर्व है। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल वोटरों की बात करें तो झारखंड में 2,24,04,856 मतदाताओं के पास वोट देने का अधिकार था। इनमें से 1,17,37,557 पुरुष मतदाता, 1,06,67,069 महिला, वहीं 230 थर्ड जेंडर की वोटर थी। वहीं बात करें एनआरआई वोटर्स की तो इनकी संख्या 41 थी। इनमें 33 पुरुष और 8 महिलाएं थी। एनआरआई वोटर समेत सामान्य वर्ग यानी जनरल वोटरों की बात करें तो कुल 2,23,64,480 मतदाताओं में 1,16,98,455 मतदाता पुरुष वर्ग से, 1,06,65,595 वोटर्स महिला वर्ग से थी। वहीं 40,376 वोटर्स सर्विस सेक्टर से थे, जिनमें 38,902 पुरुष और 1,474 महिलाएं थी। सामान्य वर्ग की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 1,39,64,869 मतदाता थे, जिनमें 73,87,035 पुरुष और 65,77,495 महिलाएं एवं 198 थर्ड जेंडर के वोटर थे। 41 एनआरआई वोटर के साथ साथ 22,386 सर्विस सेक्टर के वोटर थे। 2019 लोकसभा चुनाव में झारखंड से सामान्य वर्ग यानी जनरल के 47,11,877 पुरुष, 44,13,916 महिला और 36 जेंडर वोटर थे ने अपना वोट का इस्तेमाल किया। सभी 41 एनआरआई सामान्य वर्ग के थे, लेकिन किसी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। पोस्टल बैलेट से 25,975 लोगों ने वोट डाला। इस तरह सामान्य वर्ग के कुल 91,51,804 मतदाताओं यानी 65.53% वोटर ने वोट का प्रयोग किया। इनमें 90,49,386 मतदाताओं के वोट वैध पाए गए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र सीट पर कुल 18,81,441 वोटर थे। इनमें 10,15,908 पुरुष, 86,55,330 महिला और 4,387 सेवा क्षेत्र के मतदाता थे। इस लोकसभा सीट पर एक भी जेंडर
मतदाता एनआरआई वोटर नहीं थे। कुल 18,81,441 में से 12,10,426 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 63.13% वोट पड़े। इस लोकसभा सीट पर 12,03,939 मतदाताओं के मत वैध पाए गए। अगर बात अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आदिवासी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर हुए मतदान की करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा 70.21% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। एसटी के लिए रिजर्व 5 सीटों पर कुल 65,58,556 मतदाता थे। इनमें 33,34,614 पुरुष, 32,23,910 महिला वोटर थे। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 32 थी। कुल 46,04,551 वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। 23,04,332 पुरुष और 22,87,281 महिलाओं के साथ साथ 3 थर्ड जेंडर वोटर ने मतदान किया था। 12,935 पोस्टल वोट भी पड़े। इस श्रेणी की लोकसभा सीटों पर कुल पड़े मतदान में 45,19,268 मत वैध पाए गए। इस तरह सामान्य वर्ग की 8 लोकसभा सीटों पर 65.53% एससी के लिए आरक्षित एकमात्र सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में 63.13% वोट हुए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 5 लोकसभा सीटों पर 70.21% मतदान हुआ। सामान्य क्षेत्र के लिए मतदाताओं के वोट ज़्यादा रद्द हुए। सामान्य सीटों पर हुए मतदान में से 2,474 मतदाताओं के वोट पोस्टल वोट रद्द हो गए, जबकि एससी सीट पर 669 और एसटी सीट पर मतदान करने वाले सिर्फ 1,670 मतदाताओं के मत रद्द हुए थे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में 2019 के चुनाव में आदिवासी वोटरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसकी एक झलकी मैंने आपके सामने रखी है। बाकी 2024 का लोकसभा चुनाव फिर से गर्माहट होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भी आदिवासी वोटरों ही यहाँ की सबसे बड़ी मुद्दा के रूप में रहेंगे और इनको लेकर तरह तरह की अफवाहें और अटकलें शुरू भी हो चुकी हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई चुनावी मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार।